Hi, I'm Arav. This is my story of getting myself back. कमरा पूरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हर कोने में अपनी जड़ें फैला चुका हो, हर चीज को अपने आगोश में ले चुका हो। खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी डर रही है अंदर आने से। वो रोशनी भी जैसे हिम्मत जुटा रही थी, पर अंधेरे का सामना करने से कतरा रही थी। चारों तरफ सिलेंस था, बस एक घड़ी की आवाज आ रही थी, टिक 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 टिक, जैसे टाइम भी मेरा इंतजार कर रहा हो। घड़ी की हर टिक टिक जैसे मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी, एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा उतरा हुआ, माथे पर बहुत टेंशन। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया का बोझ मेरे सिर पर आ गया हो। मेरे मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी, बहुत ज्यादा। विचारों का एक तूफान सा चल रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत उदासी थी और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस अंधेरे कमरे में सिर्फ मैं और मेरी उदासी ही बचे हैं। हर दिन एक पहाड़ जैसा लगता था जिसे उठाना बहुत मुश्किल था। सुबह उठने का मन नहीं करता था, जैसे हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में ये अंधेरा छा गया है, क्यों मैं इस उदासी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। लाइफ एक बोरिंग सफर जैसी हो गई थी। हर दिन वही पुरानी दिनचर्या, वही बोरियत, वही अकेलापन। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा हो, सब कुछ बेरंग और नीरस हो गया हो। कभी कभी मैं पुरानी तस्वीरें देखता था, उन खुशियों भरे पलों को याद करता था। उन दिनों की यादें जैसे एक पल के लिए मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल लाती थीं। मैंने अपने विचारों को लिखने की कोशिश की, शायद इससे मुझे कुछ राहत मिले, लेकिन हर शब्द जैसे मेरे दर्द को और बढ़ा देता था। मैं अपने फोन को देखता रहता था, शायद कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, गहरी सांसें ली, लेकिन वो बेचैनी, वो उदासी, वो अंधेरा, सब कुछ जैसे मेरे अंदर ही बसा हुआ था। घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हर पल एक युग जैसा लग रहा था, जैसे समय भी थम सा गया हो। मैं छत को देखता रहता था, सोचता रहता था कि कब ये अंधेरा खत्म होगा, कब मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आएगी, कब मैं फिर से खुश रह पाऊंगा। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना है, मुझे अपनी जिंदगी में फिर से रोशनी लानी है, मुझे फिर से खुश रहना है। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और रोशनी को अंदर आने दिया। वो रोशनी जैसे मेरे दिल में भी एक नई उम्मीद जगा गई। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे मिटा सकती है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने बाहर कदम रखा और दुनिया को फिर से गले लगाया। मुझे यकीन था कि अब मेरी जिंदगी में फिर से खुशियों का सूरज चमकेगा। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी अंधेरे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता रहूंगा। सुबह की थोड़ी सी रोशनी खिड़की से आने लगी। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं, पर मेरी नींद नहीं खुली। मुझे बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था। हर दिन एक जैसा लगता था, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं। मेरी लाइफ बोरिंग और थका देने वाली हो गई थी। मैंने आंखें खोली और फिर बंद कर ली। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं आज का दिन शुरू कर पाऊंगा। हर सुबह एक ही कहानी दोहराई जाती थी। अलार्म की आवाज सुनकर भी मैं उसे बंद कर देता था और फिर से सोने की कोशिश करता था। लेकिन आज कुछ अलग था। खिड़की से आती रोशनी में कुछ खास था। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। बिस्तर के पास रखी कॉफी की खुशबू ने मुझे थोड़ा सा जगाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। धुंधली सुबह में भी एक अजीब सी शांति थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद आज का दिन कुछ अलग हो सकता है। मैंने अपने आप से वादा किया कि आज मैं कुछ नया करूंगा, कुछ ऐसा जो मुझे खुशी दे। मैंने बिस्तर से उठकर अपने दिन की शुरुआत की। कॉफी का एक घूंट लिया और महसूस किया कि शायद आज का दिन उतना बुरा नहीं होगा। शायद कभी कभी हमें बस एक नई शुरुआत की जरूरत होती है, एक नई उम्मीद, एक नई दिशा। और आज मैंने वही करने का फैसला किया। मैंने अपने दिन को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू किया और महसूस किया कि शायद धुंधली सुबहें भी खूबसूरत हो सकती हैं। बहुत मुश्किल से मैं अपने बेड से उठा। मेरे कदम भारी थे और मेरा मन और भी ज्यादा।
मैं नहाया, कपड़े पहने और नीचे खाना खाने चला गया। हर कदम जैसे एक बोझ था और हर सांस जैसे एक संघर्ष। कैसा है बेटा आज? ठीक हूँ, पर सच तो ये था कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरा मन बहुत परेशान था और मेरा शरीर थका हुआ था। मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, पर मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। मैंने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू बहुत थका हुआ लगता है, कुछ दिन आराम कर ले। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। माँ ने मुझे खाना परोसा और मैं धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला जैसे एक बोझ था, लेकिन मैं जानता था कि माँ के लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोचने लगा कि आखिर ये थकावट कब खत्म होगी? क्या कभी मुझे सुकून मिलेगा? माँ ने टेबल साफ करते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। मैं धीरे धीरे उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे एक नई चुनौती थी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने छत की तरफ देखा और सोचा, क्या कभी ये थकावट खत्म होगी? आंखें बंद करते हुए मैंने खुद से वादा किया कि कल एक नया दिन होगा और शायद कल कुछ बेहतर हो। माँ ने कमरे में झांक कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उनकी मुस्कान में एक उम्मीद थी जो मुझे भी थोड़ी राहत दे गई। धीरे धीरे मैं नींद की आगोश में चला गया, उम्मीद करते हुए कि कल का दिन आज से बेहतर होगा। आज आरव अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। उसकी आंखें बंद थीं, दिमाग में ढेर सारे सवाल। यार, इतनी थकान क्यों हो रही है? क्या सिर्फ बदन थका है या कुछ और भी है? गहरी सांस लेकर आरव ने अपने दिल में झांक कर देखा। लगता है ये थकान सिर्फ जिस्म की नहीं है, दिमाग और दिल भी थक गए हैं। आरव ने अपनी डायरी निकाली। नया पन्ना खोलकर उसने लिखा, आज मैंने खुद से एक वादा किया है। इस थकान को समझूंगा, दूर करूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हार नहीं मानूंगा। डायरी बंद करके आरव खिड़की से बाहर झांकने लगा जैसे वादा करके दिल में उम्मीद की किरण फूटी है। कुछ बदलना होगा, इस थकान से बाहर निकलना होगा। एक और गहरी सांस लेकर आरव ने सोचा, इस अंधेरे से तो निकलूंगा ही। हल्की सी मुस्कान के साथ वो तैयार हो गया, एक नई शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, आरव की जिंदगी कैसी लगी आपको? आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट का इंतजार